अलैकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरूफियत से होंगे। अच्छा, आज जो है ना हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने अकाउंट को क्रिएट करना सिखाया कि हम जो है ना सीखने के लिए, लर्निंग करने के लिए अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो उम्मीद है आप तमाम दोस्तों ने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा। ठीक है, अभी जिन्होंने नहीं किया, ग्रुप में वीडियो मौजूद है, आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। ठीक है ना। जिन जिन दोस्तों ने अकाउंट अपना बना लिया है उनके पास इस तरह का इंटरफेस सामने नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी अभी हमने क्या करना है, ये 3 पेयर्स हैं जो हमने जो है ना इसमें ऐड किए हुए हैं। ठीक है, एक दो और पेयर करेंगे लेकिन वो रियल अकाउंट जब हम रियल वर्क स्टार्ट करेंगे। तो ये वाली क्लास हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है। आज से हम जो है ना आपको वर्क करना सिखा रहे हैं। हमने क्या करना है, ये XAUUSD जैसे ही हम मेटा ट्रेडर 5 को ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने नज़र आने लगता है। ठीक है ना, ये लाइव मार्केट चल रही है। अभी हमने क्या करना है, किसी भी पेयर पर, ये यूरो USD है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। USD JPY पर क्लिक करेंगे तो इस तरह इंटरफेस नज़र आएगा। XAUUSD पर यानी कि गोल्ड पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो हम जिस पेयर पर भी क्लिक करेंगे ना, सेम वैसे का वैसा ही मतलब है ये चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, हमने अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही हम मेटा ट्रेडर 5 ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने नज़र आ जाता है। मैंने आप लोगों को कहा था कि हमने 90% वर्क गोल्ड पर ही करना है, गोल्ड पर। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, ये देखें, ये जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने नज़र आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, ये बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। हमारे जो काम के ऑप्शन हैं वो दो हैं, न्यू ऑर्डर और चार्ट। ठीक है, न्यू ऑर्डर और चार्ट यानी कि फ़र्स्ट और सेकंड वाला, ये हमारे काम की चीज़ें हैं। ठीक है, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ आ जाए इस चीज़ की। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, ये देखें, ये जैसे ही हम गोल्ड पर क्लिक करते हैं ये न्यू ऑर्डर और चार्ट नज़र आ रहा है। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, चार्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, ये चार्ट पर क्लिक किया। जैसे ही हमने चार्ट पर क्लिक किया, इसको जूम करेंगे, ये इस तरह की हमारे पास कैंडल्स नज़र आएंगी हमें। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चार्ट पर क्लिक करने के बाद ये ऊपर ऊपर एन लिखा हुआ है, एन, ये प्लस के निशान के साथ एन लिखा हुआ है, हम एन पर क्लिक कर देंगे। ये जो सेटिंग है ना, ये सेटिंग सिर्फ एक बार करनी है, बार बार नहीं करनी है हमने। ठीक है, ये एन पर हमने क्लिक कर दिया, फिर एफ़ लिखा हुआ है, एफ़ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये नीचे चले आए जाएंगे, यहाँ पर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये देखें, ये शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे फिर बैक चले जाएंगे तो ये हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। ठीक है, तो अभी मैं जो है ना ये इस पर क्लिक करता हूँ, चार्ट पर आ जाता हूँ। ठीक है, वो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कि आपने सेटिंग किस तरह करनी है, आपने इस तरह सेटिंग कर दी है। अभी अभी जो है ना हमने क्या करना है, देखें, ये फिर से मैं दोबारा से अभी रिपीट करने लगा हूँ। हमारी सेटिंग हो गई है, अभी अकाउंट की कंप्लीट सेटिंग हमारी क्लियर हो गई है अभी। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, हम मेटा ट्रेडर 5 पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने नज़र आ जाएगा। ठीक है, मैं शुरू से फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम हमने क्या करना है, चार्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही चार्ट पर क्लिक कर लेंगे, अभी हमको दोबारा एन पर या उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, चार्ट में हमने दो चीज़ें देखनी है, जो रेड कैंडल्स हैं ना, रेड कैंडल्स ये सेल की हैं। इस मार्केट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है ना वो ये है कि हम सेल करेंगे भी, अगर मार्केट सेल में चली गई तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर हम बाय करेंगे, मार्केट बाय की तरफ चली गई, फिर भी हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, तो हमने क्या करना है, अभी देखें, मैंने क्या कहा। ठीक है, ये हम मार्केट ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद अब क्या होगा, हमने क्या करना है, ये इस पर क्लिक करना है, चार्ट पर आ गए। ठीक है, जो ग्रीन कैंडल हैं वो बाय की हैं। ठीक है, जो रेड कैंडल हैं वो सेल की एंट्री है। ठीक है ना। अच्छा, हम अभी चार्ट पर आ गए, अब हमने क्या करना है, किसी भी जगह पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी हम हाथ लगाएंगे ये इस तरह का टाइम फ्रेम हमें नज़र आ जाएगा। ठीक है,
ये टाइम फ्रेम जो है ना, ये थोड़ा सा जो फीका हुआ है, जिस तरह M5 का हुआ है, ठीक है। ये अभी मैं M15 लगा देता हूँ, ये देखो ये M15 लग गया। अभी मैं M30 लगा देता हूँ, ये H1 लगा देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन हमने कौन सा यूज़ करना है, सिर्फ M5 वाला। हमने कौन सा यूज़ करना है, सिर्फ M5 वाला, ठीक है ना। अभी मैं फिर से बैक आता हूँ। मैं बार बार बैक इसलिए आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, मेटाट्रेडर 5 ओपन करना है। देखो ये हमारा ओपन हो गया है, ठीक है। अभी हमने क्या कहा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन हमारे काम के हैं, चार्ट और न्यू ऑर्डर। चार्ट क्या है, हमने चार्ट पर क्लिक कर दिया। फिर सबसे पहले हमने इधर देखा कि हाँ भाई टाइम फ्रेम हमारा जो है ना कौन सा लगा हुआ है, M5 है या कोई और है। बिल्कुल हमारा M5 लगा हुआ है, ठीक है ना। अगर इस तरह कोई और लगा हुआ, फॉर एग्जांपल ये H1 लगा हुआ है, ये देखो थोड़ा सा फीका हो गया है। हमने क्या क्या करना है, सबसे पहले M5 सेलेक्ट कर देना है। M5 सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी चार्ट में एक चीज़ हमारी ये हो गई, हमने क्या करना है, टाइम फ्रेम देखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, ये नीचे ये देखें, ये यहाँ पर नीचे जो है ना, ये 30 और 70 ये दो लाइनें नज़र आ रही हैं। जैसे ही मार्केट 30 के नज़दीक आएगी या इसको टच करेगी, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाती है ना, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बाय की एंट्री लेनी है, तो हम बाय से प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। और जैसे ही मार्केट 70 को टच करेगी या 70 के नज़दीक जाएगी तो हम सेल की एंट्री लेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ से हम सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये हमारा बेसिक और फर्स्ट फार्मूला है, बिल्कुल बेसिक फार्मूला है ये, ठीक है ना। ये देखें, ये मैं आपको पिछली इसकी मार्केट की हिस्ट्री दिखाने लगा हूँ पिछली। ये देखें, ये 70 से तक गई, फिर मार्केट ये नीचे आ गई, ठीक है ना। हमने क्या किया, सेल कर दिया। इस तरह ये मार्केट बीच में रही, हमने ट्रेड नहीं करनी थी। ये देखें, यहाँ पर 30 को टच किया है, यहाँ पर बिल्कुल 30 को टच करके ये ऊपर चली गई है। ये पिछली मैं हिस्ट्री दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। ये देखें, ये 70 को टच किया है, मार्केट नीचे आई है, ठीक है ना। तो ये मैं आप लोगों को हिस्ट्री दिखाने लगा था। तो आपने इस तरह एंट्री लेनी है। अभी हमने सबसे पहले क्या कहा, मैंने यहाँ पर आ गए, हमने चार्ट पर क्लिक किया। चार्ट पर क्लिक करने के बाद हमने टाइम फ्रेम देखा, M5 हो गया, ठीक है ना। M5 के बाद हमने देखना है 30 पर है या 70 पर है, ठीक है ना। तो हमने वही एंट्री लेनी है। अगर 30 पर है तो हमने बाय की एंट्री लेनी है, और अगर 70 पर है तो हमने सेल की एंट्री लेनी है, ठीक हो गया। तो ये